बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट हमारा 345 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 345 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल लाइन डायग्राम या वन लाइन डायग्राम। इसके बाद है इम्पीडेंस डायग्राम और थर्ड पे है रिएक्टेंस डायग्राम। तो किसी भी पावर सिस्टम के मुकम्मल इजहार के लिए हम ये तीन तरीके इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई पावर स्टेशन हम नया इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए उससे सबसे पहले उसकी हम वन लाइन या सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद उस डायग्राम के तहत हम तमाम आलात को इम्प्लीमेंट करते हैं, लगाते हैं। उसका एक पहले स्केच, एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है और वो डिज़ाइन किस मेथड के तहत तैयार किया जाता है उसके लिए हम ये तीन तरीके अडॉप्ट करते हैं, सिंगल लाइन या वन लाइन डायग्राम। सेकंड पे है उसकी रिएक्टेंस डायग्राम और थर्ड पे है सेकंड पे इंपीडेंस डायग्राम और थर्ड पे है उसकी रिएक्टेंस डायग्राम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल लाइन या वन लाइन डायग्राम को। बेटा जब भी हम पावर सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं या लगाते हैं तो हम उसके लिए पहले क्या बनाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम का मकसद क्या होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थ्री फेज पावर सिस्टम की, तो थ्री फेज पावर सिस्टम में हर इक्विपमेंट के लिए तीन तीन फेज इस्तेमाल होते हैं। थ्री फेज पावर सिस्टम में रेड, येलो और ब्लू, ये तीन फेज सीक्वेंस इनकी है, ये तीन फेज हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ट्रांसफार्मर लगाया यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर की बुशी, तो यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू ये तीन फेज आप शो करेंगे, तीन फेज दिखाए जाएंगे पावर सिस्टम में। इसके बाद आगे आप लगा रहे हैं सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें तीन फेज यहाँ पे शो करने पड़ेंगे, रेड, येलो और ब्लू। तो इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा बन जाएगा। तो इस चीज को आसान करने के लिए, आसानी के लिए हम वन लाइन डायग्राम बनाते हैं। उसमें हम इन तीनों फेजों को एक ही फेज से, एक ही लाइन से जाहिर करेंगे, जिसकी वजह से ये हमारा वन लाइन डायग्राम या सिंगल लाइन डायग्राम बन जाती है। यहाँ पे आपको ये वन लाइन डायग्राम दिखाई गई है, ये बस बार है। अब बस बार के लिए तीन फेज ही होते हैं, रेड, येलो और ब्लू, लेकिन हमने उसको एक ही लाइन के जरिए जाहिर किया हुआ है। आगे आइसोलेटर लगा हुआ है, तो आइसोलेटर के लिए भी हमें तीन फेज चाहिए, रेड, येलो और ब्लू। तो अगर हम तीन तीन फेज सभी डिवाइसेस के लिए, तमाम आलात के लिए तीन तीन फेज बनाएंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस चीज को आसानी के लिए, आसान बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सिंगल लाइन या वन लाइन डायग्राम। तो इस तमाम आलात लगे हुए हैं, बस बार है, बस बार के बाद आइसोलेटर है, आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर है, सीटी है, लाइटिंग अरेस्टर है और ट्रांसफार्मर है। ये मुकम्मल एक पावर सिस्टम दिखाया गया, थ्री फेज पावर सिस्टम। किस मेथड के तहत, सिंगल लाइन डायग्राम। और अब इसी के मुताबिक हम ये डिजाइन तैयार किया और इसी के मुताबिक ये जो पावर सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है इंपीडेंस डायग्राम। इंपीडेंस, चूंकि इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, ये सारी मज़ाहमतों का, तमाम रेजिस्टेंस का मजमुआ होता है, सम होता है। अब हम इलामात यूज नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बस बार की इलामत यूज की है, आइसोलेटर की और सर्किट ब्रेकर की ये साइन यूज की है। इंपीडेंस डायग्राम में हम अलामात का इजहार नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम सिर्फ उसकी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इसका मजमुआ क्या बन जाएगा, इंपीडेंस। इसी वजह से ये इंपीडेंस डायग्राम कहलाती है। तो अब इसमें आपको तमाम डिवाइसेस या तमाम इक्विपमेंट की अलामात नजर आ रही है, जबकि इंपीडेंस डायग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से उसको शो करेंगे। जहां पे हमारा ट्रांसफार्मर होगा वहां पे हम इंडक्टेंस शो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वाइंडिंग होती है। तो इसके अलावा अगर आपका आइसोलेटर है, आपका सर्किट ब्रेकर है, आपका लाइटिंग अरेस्टर है, तो हम उसको अलामत के जरिए जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी रेजिस्टेंस और इंपीडेंस की मदद से इसको शो करेंगे। रेजिस्टेंस और इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से उसको शो करें तो ये वाली डायग्राम क्या बन जाएगी, आपकी इंपीडेंस डायग्राम। अब चूंकि सिस्टम बहुत बड़ा होता है पावर सिस्टम, उसमें काफी जो छोटी मोटी रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टेंस होती है, उसको आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगी, आपकी रिएक्टेंस डायग्राम। तीसरी डायग्राम में आपको कहीं पे भी रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही होगी। ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, मोटर्स वगैरह की सिर्फ और सिर्फ
इंडक्टेंस से उसको शो करेंगे, जबकि रेजिस्टेंस में क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, रिएक्टेंस डायग्राम। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सिंगल लाइन डायग्राम, इंपीडेंस डायग्राम और रिएक्टेंस डायग्राम।